डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए अभी अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों में जहां पर बर्ड फ्लू के कंफर्म्ड केसेस मिले हैं, लेकिन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर अभी रोक नहीं लगाई गई है। ऐसी कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में लोगों को, इन राज्यों के लोगों को कितनी सावधानी और कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है इस वक्त सर? देखिए, जहां तक मुझे मीडिया रिपोर्ट्स में लेटेस्ट में पता चला है वो ये पता चला है कि डेफिनेटली बर्ड फ्लू चला है मध्य प्रदेश में, पंजाब में और कुछ और राज्यों में भी जी। लेकिन ये भी पता चला है कि कुछ जगह पर पोल्ट्री के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, पोल्ट्री की सेल के ऊपर, एग्स की सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जो कि एक अच्छा कदम है जिसके की सेल के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। और रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि काफ़ी सारे कौवे, क्रोज और डक्स की मौत हुई है एवियन फ्लू को लेके। मैं इसमें बताना चाहूंगा, एवियन फ्लू जो है ये केवल बर्ड्स को इफेक्ट करता है। रेयर केसेस के अंदर अगर वायरस में कोई चेंज होगी तो वो ह्यूमंस में आ सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि भी नहीं है, कोई खबर भी नहीं है कि ह्यूमंस में आना शुरू हुआ है और उसके होने के चांसेस भी कम है। ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन डेफिनेटली थ्योरेटिकल चांसेस हैं और उसके ऊपर नजर बना के रखनी बड़ी जरूरी है और ये भी देखना बड़ा जरूरी है। और जनरली ये जो एवियन फ्लू होता है ये बाहर की माइग्रेटरी बर्ड्स, जनरली क्या होता है कि बाहर से बर्ड्स के झुंडों को झुंड आते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो वो वहां से बीमारी लाते हैं और हमारे इधर की जो क्लीन बर्ड्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, फिर हमारी बर्ड्स दूसरों को इन्फेक्ट करती रहती हैं। लेकिन अभी तक की जो बात है, डेफिनेटली सतर्कता की जरूरत है, केयरफुलनेस की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी फियरफुलनेस में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं और चांसेस ट्रांसमिशन के भी बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। बर्ड्स के अंदर अक्सर फ्लू आते रहे हैं और जाते रहे हैं और ये जरूरी नहीं है कि वो बर्ड फ्लू जो है वो हमारे ह्यूमंस में आए, लेकिन डेफिनेटली सतर्कता की आवश्यकता है, जो कि मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सतर्कता में है। जहां तक मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला वो ये भी पता चला एक्सपोर्ट पे भी रोक लगा दी गई है, सेल के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सबको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह की खबरें अलग अलग राज्यों से हमारे पास आ रही है, पंचकुला में भी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने की खबर है। 1 लाख से अधिक पोल्ट्री पक्षियों की यहां पर मौत हो गई है। सैंपल जालंधर और भोपाल के लैब में भेजे गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। पंचकुला का बरवाला पोल्ट्री बिजनेस का गढ़ माना जाता है और यहीं से ये खबर है के पंचकुला के बरवाला को पोल्ट्री फार्म बिजनेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कई सारे पोल्ट्री फार्म हैं जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में करीब 1 लाख के आसपास मुर्गियां और चूजे मरने की खबर सामने आ चुकी है। हालांकि सैंपल अभी पशुपालन विभाग की तरफ से जांच के लिए पंजाब के जालंधर और मध्य प्रदेश के भोपाल की जो लैब्स हैं वहां पर भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां और चूजे मर रहे हैं, बल्कि जो पक्षी हैं यहाँ पर पेड़ों पर जो बैठते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मर रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं। कितने पक्षी यहाँ पर मरे हुए देखे आप लोगों ने? है जी 12-13 पक्षी मरे हुए देखे जी, पेड़ से ऐसे ही गिर रहे हैं, ऐसे ही मरकर गिर रहे हैं। रोजाना ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ जी। और आसपास जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर क्या स्थिति है? वहाँ पे भी काफ़ी खाली हो चुकी है पोल्ट्री फार्म, ऐसे काफ़ी जो मर रहे हैं। तो क्या पता लगा कि पोल्ट्री फार्म खाली क्यों हो रहे हैं? कोई पता लगा किस वजह से मुर्गियाँ चूजे मर रहे हैं? ये कह रही है जी कोई बीमारी है, ये फैल रही है, इसके लिए मर रहे हैं जी ये। तो सारे पोल्ट्री फार्म बंद हो गए? हाँ, काफ़ी बंद हो चुके हैं जी, काफ़ी बंद होने वाले हैं काफ़ी तो जी। तो रोजाना आप ऐसे ही देख रहे हो यहाँ पे मुर्गियाँ फार्म हाउस में मर रही हैं और बाहर पेड़ों पर जो पक्षी हैं वो मर रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही देख रहे हैं रोज़। तो ये स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि जो पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर मुर्गियां और चूजे लगातार मर रहे हैं और इसके अलावा जो सामान्य यहाँ पर जो पक्षी हैं जो कि पेड़ों पर दिखाई देते हैं वो भी रोजाना 10 से 12 की संख्या में यहाँ पर मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग को आशंका है कि कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। और हमारे साथ मोहित मल्होत्रा इस वक्त बरवाला से ही लाइव मौजूद हैं। मोहित, हमने आपकी ताज़ा रिपोर्ट देखी, बहुत अहम जानकारियां इस रिपोर्ट के जरिए हासिल हुई। अब इन जानकारियों के सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन कितना सतर्क वहां पर नजर आ रहा है, क्या जा रहा है इस? देखिए, हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग, 2 विभाग इस पर नज़र बनाए हुए हैं। पशुपालन विभाग के जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे और मैं आपको बता दूं बरवाला के अंदर हजारों पोल्ट्री फार्म हाउस हैं और यहाँ पर
करीब 1 लाख के आसपास अब तक मुर्गियां और चूजे अज्ञात कारणों से मर चुके हैं और जैसे ही पशुपालन विभाग को पता लगा उन्होंने सैंपल लिए हैं और उनको जांच के लिए जालंधर और भोपाल की जो केंद्रीय लैब्स हैं वहां पर भेजा गया है। लेकिन आसपास के जो गांव के लोग हैं उनमें बड़ा डर का माहौल है और वो कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ ग्राम पंचायत के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या स्थिति है अभी गाँव में? क्या अब आप लोग अंडा वगैरह सब खाना छोड़ चुके हैं या अभी लगातार सेल हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, अंडा और चिकन वगैरह नॉन वेज वगैरह तो बिल्कुल गांव वालों ने बंद कर दिया है और बहुत भय बना हुआ है गांव में। पहले ही कोरोना से भयभीत थे और ये नई बीमारी पता भी नहीं चल रहा। पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं खेतों में, भारी संख्या में पंछी मिल रहे हैं। पोल्ट्री फार्म के तो जो मुर्गी चूजे वो मर ही रहे हैं, लेकिन आम जो पक्षी हैं पेड़ों पर वो भी मर रहे हैं। जी जी जी, कौवा हो गया, जो यहाँ के पक्षी हैं, अनेक तरह के पंछी जो है मृत रूप में पाए जा रहे हैं। बैठा बैठा दिखता है जीवित पक्षी और थोड़ी देर में वो मरा हुआ पाया जाता है। आंखों के सामने ही पंछी मर रहे हैं और इससे बहुत भय, पशुओं को चारा भी डालना है, बहुत ज़्यादा भय गांव में फैल रहा है और बहुत भयभीत हैं गांव वाले। तो आप लोग क्या अभी अवॉइड कर रहे हैं? चिकन अंडा कुछ नहीं खा रहे? हाँ जी हाँ जी, वैसे भी नहीं यहाँ पे खाते, लेकिन गांव में जो माहौल है वो ज़्यादा ही डर का माहौल है। ऑटोमेटिक ही पक्षी मर रहे हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, तड़पते हैं, 2 मिनट बाद उनके प्राण उड़ जाते हैं। तो देखिए, चिंता का विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश की पोंग डैम में जो प्रवासी पक्षी मरे थे उनके जो सैंपल हैं वो बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी वजह से यहाँ डर का माहौल है और यहाँ पर पिछले 1 महीने से लगातार जो पक्षी हैं जो कि पेड़ों पर आमतौर पर दिखाई देते हैं वो मर रहे हैं और जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर मुर्गियाँ और चूजे मर रहे हैं। अब बस सिर्फ सैंपल रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद आगे हरियाणा सरकार की ओर से यहाँ पर कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन पोल्ट्री फार्म बिजनेस जो है लगातार अफेक्टेड हो रहा है। कई पोल्ट्री फार्म संचालक हैं जिन्होंने अपना काम पूरी तरह से ठप कर दिया है। बिल्कुल, लाखों की संख्या में जिस तरह से मुर्गियां और चूज़ों जो हैं उनकी जान गई है, निश्चित तौर पर ये आशंका जो है और ज़्यादा बढ़ गई है वहां पर कि कहीं ये बर्ड फ्लू की वजह से तो नहीं है। ऐसे में जल्द से जल्द रिपोर्ट आने का इंतजार हम सब कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।